नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं शिवांश मिश्रा और हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में। जी हां, आज हम यहां पे आए हैं योगी आदित्यनाथ के कार्यों को लेकर के जनता की क्या राय है इस बात को जानने, और आगामी 27 के चुनाव को लेकर के क्या एक बार फिर से जनता योगी आदित्यनाथ को मौका देगी या नहीं, या इस बार परिवर्तन होगा, इस बात को हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। जानते हैं लोगों से ही डायरेक्ट। अंकल जी, क्या नाम होगा? संजय श्रीवास्तव। संजय जी कहाँ से हैं? बिंदासी है, ये गोरखपुर से ही है। क्या लगता है सर, विगत 10 वर्षों में गोरखपुर का या यूपी का कुछ विकास हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। क्या विकास हुआ है? अरे सड़क बना है, चौड़ी हुई है। हाँ, यही सब है, विकास तो हुआ ही है। अच्छा, विकास हुआ है, सड़क बना है। गुंडा राज भी कम हुआ है। चूंकि अखिलेश यादव जी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में गुंडा राज चरम सीमा पे है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं। गुंडा राज समाप्त हुआ है? कम हुआ है। समाप्त नहीं हुआ है। कब था गुंडा राज ज्यादा? अरे था तो भाई, समय के हिसाब से कम तो हुआ ही है। कम हुआ है। तो 27 में फिर से एक बार मौका देना चाहेंगे या फिर इस बार परिवर्तन होगा? बिल्कुल दिया जाएगा, फिर से मौका दिया जाएगा। कहाँ से हैं? घंटाघर से गोरखपुर से ही है। कुछ विकास हुआ है? विकास तो हुआ, रोडें बनी हैं सर जी, विरासत गलियारा बना है। 27 में मौका किसको देंगे? भाजपा को ही दिया जाएगा। देंगे, भाजपा को देंगे। क्यों? विकास कर रही है। कौन सा विकास कर रही है? कौन सा विकास कर रही है? हर चीज का विकास कर रही गुंडा है। राज चरम सीमा पे पहुंच चुका है। गुंडा राज चरम सीमा पे। अखिलेश जी तो कह रहे हैं। अरे अखिलेश जी को कहने दीजिए, गुंडा राज कहाँ चरम सीमा पे है? हाँ, गुंडा राज कहूँ नहीं है। कहाँ है? बहन बेटियां सब सुरक्षित है। कहाँ गुंडा राज है? हाँ, गुंडा राज नहीं है। कोई गुंडा राज नहीं है। अच्छा, अखिलेश जी कह रहे हैं लगातार कि गुंडा राज चरम सीमा पे पहुंच चुका है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और 27 में जो है सत्ता परिवर्तित होकर रहेगी पीडीएमवाई के साथ। नहीं 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 नहीं, कभी कीमत पे वो सपना देखें। हाँ, सपना देखें। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? पूर्ण बहुमत में आएगी मनीष कुमार मोदनवाल। मनीष कुमार मोदनवाल जी। पीडीए समाज में आप भी आएंगे जिसकी बात अखिलेश यादव जी करते हैं? कहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे समाज जिंदाबाद। हाँ। वैसे समाज माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। अच्छा, राम मंदिर को लेकर जनता क्या सोच रही है? राम मंदिर को लेके देखिए, जनता कुछ नहीं सोच रही है। जो भ्रष्टाचार किया है वो जाएगा, जेल है। उम्मीद है योगी जी एक्शन ले पाएंगे, लेंगे, वो सख्त रुख इख्तियार कर पाएंगे, करेंगे। हाँ। एकदम करेंगे। हाँ। माननीय योगी जी आदित्यनाथ सच्चाई को सामने लाएंगे। हाँ। और पूर्ण रूप से जो गलत किया उसको करेंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पे इस बार ना चंदा मिलेगा ना वोट मिलेगा और भाजपा हारेगी यूपी। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा पूर्ण बहुमत में योगी सरकार फिर 27 में आ रही है। हाँ। अब माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। शंकराचार्य मुक्तेश्वर सरस्वती जी कह रहे हैं कि राम मंदिर को इन्होंने अपने पार्टी ऑफिस बना लिया है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। 27 में किसको देखना चाहेंगे? योगी जी को। क्या नाम होगा? अजय कुमार पाठक नाम है हमारा। पाठक जी कहाँ से हैं? हम यहीं गोरखपुर से हैं। योगी आदित्यनाथ कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम किए क्या हैं। बढ़िया किए हैं? अरे बहुत बढ़िया। गोरखपुर देखिए, गोरखपुर नहीं पूरे प्रदेश को देखे। पहले केवल सैफई या मैनपुरी या उधर इटावा को ही विकास किया जाता था। हाँ, अब हर जगह विकास। गुंडा राज चरम सीमा पे है? कुछ नहीं, कोई नहीं, कहीं नहीं। गुंडा राज नहीं है? नहीं। अखिलेश जी फिर क्यों कहते हैं? अरे वो चिल्लाते रहे अखिलेश जी ना कि तुष्टीकरण करते हैं योगी आदित्यनाथ। अरे कोई तुष्टीकरण नहीं है। असफल मुख्यमंत्री हैं। वो तुष्टीकरण नहीं करते थे, सारे यादव को आगे बढ़ाते थे। हाँ, वही तो तुष्टीकरण। तो सबसे ज्यादा तुष्टीकरण अपने भाइयों को ही, सारे मंत्री विधायक अपने भाइयों परिवार से बनाते थे, वो नहीं तुष्टीकरण करते थे। हाँ। तो योगी जी को भी तो वो कहते हैं कि वो भी तुष्टीकरण करते ये कौन अपने भाई है, आपने उसको बना दिए हैं। उनके तो पार्टी में उनके भाई है पूरे बैठे हुए हैं। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं। हाँ। योगी आदित्यनाथ पे वो आरोप लगाते हैं कि उनके जो गुरु थे महंत अवैधनाथ जी थे ना, कहते हैं कि उनके साथ उनके पारिवारिक संबंध थे, शायद मामा या चाचा का कुछ रिश्ता बताते हैं और कहते हैं वहीं से सबसे पहले परिवारवाद प्रारंभ हुआ। तो उससे क्या होता है? परिवारवाद क्या होता है? उसमें परिवारवाद कहाँ से वो करें तो परिवारवाद, वो करें तो तुष्टीकरण। और योगी तुष्टीकरण ये है कि अपने भाइयों, अपने परिवार को 15 ठो बैठा दीजिए। उसको आजमगढ़ से केवल यादव ही लड़ने वाला है, कोई वहाँ का यादव नहीं लड़ने वाला है। हाँ, आकर के अपने आजमगढ़ से लड़ रहे हैं। कोई तुष्टीकरण अच्छा, नहीं। राम मंदिर को लेके क्या कहेंगे? अरे उन्हीं का ही, अखिलेश यादव का, चार बापा टुन्नू यादव सब का है, उन्हीं का ही सब दे। 2 दिन 27 में चुनाव है, अब राम मंदिर को मुद्दा उठाया जा रहा है, उन्हीं का ही सब देना है। राम मंदिर को उन्होंने उठाया, ट्वीट सबसे पहले उनका, तब सरकार जगी, आप उनके ऊपर आखिर में उनको कैसे पता चल गया? उनको कैसे पता चल गया कि यहाँ होगा? वो सब
दूठो यादव थे, सब मिले हुए थे, उन्हीं की सब देन है। उन्हीं की देन है। हाँ? सब तो उन्हीं क्या की देन। 27 में हारेगी भाजपा इस मुद्दे नहीं नहीं, भाजपा नहीं हारेगी, उसको कोई आइए चाचा, ना क्या केंद्र में ना प्रदेश में कोई अपोजिशन है ही नहीं है। अपोजिशन पर 403 अखिलेश और 403 राहुल गांधी जी, डबल तैयारी चल रही है। तैयारी करे ना, वो आपस में कट मर के काम ममता बनर्जी तैयारी की। कोई गया था पार्टी उनका सपोर्ट करने। नहीं, राहुल अखिलेश जी तो गए थे, अरे! कह रहे थे कि आप हारे नहीं, आपको हराया गया है। अरे वो तो कहने जब हार जाता है सब लोग कहते हैं कि हमको हराया गया है। वो तो सब तो विकास नजर आता है आपको? पूरा विकास है। विकास हुआ है। चाचा, अरे कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम है? महंत राजकुमार दास। हाँ? महंत राजकुमार दास। कहाँ से हैं? यहीं गोरखनाथ से। महंत जी बताइए, राम मंदिर को लेके क्या सोचना है आप? बढ़िया। क्या भाजपा इस मुद्दे पे हारेगी? गले की हड्डी बन गई है भाजपा के लिए राम मंदिर का नहीं नहीं, मुद्दा? भाजपा ने मंदिर बनवाया है तो हारेगी क्यों? हाँ, चोरी भी तो भाजपा ने करवा दिया। कौन कहता है भाजपा ने चोरी करवा दिया? अखिलेश जी तो कह रहे हैं, अरे अखिलेश विपक्षी पार्टी है, वो कुछ भी इल्जाम लगा कह सकते रहे हैं हैं। मंदिर बनवा के वोट भरे और उसके बाद मंदिर में चोरी करके जेब भर रहे हैं। नहीं नहीं, गलत बात है यह अखिलेश जी को ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। तो शोभा नहीं देती हैं। जी तो नहीं। ये हुआ है ना वाकई में, ऐसा है क्या? ओहो, देखिए हर जगह चोर भी है, ईमानदार भी हैं। अच्छा, हर जगह चोर है। क्या सेंट्रल बैंक में चोरी नहीं होती है? बहुत जगह बैंकों में चोरी होती है। सनातनी दुखी हो गया है भाजपा से, ऐसा है? नहीं ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसा- 27 में मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? यहाँ हाँ, यूपी यूपी में। अरे योगी जी हैं और रहेंगे, हैं और रहेंगे। अच्छा, सनातन इसमें राम मंदिर के मुद्दे पे हारेंगे नहीं? नहीं साहब, ये सब सनातनी दुखी है क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं दुखी और कह रहे हैं कि सनातन। सांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलने की जरूरत है। अरे कोई नहीं, कुछ नहीं है, वो सब उन्हीं की देन है, वो सब। हाँ, ऊपर कहते हैं कि से सनातन मतलब समाजवाद। समाजवाद तो है, ये सबको लेके चल रहे हैं समाजवाद। नहीं, तो उनकी उनका जो समाजवाद है उसकी बात वो करते हैं। कौन अखिलेश समाजवाद? जी। अरे वो अपने परिवार को देखे, अपने परिवार को, यादव को आगे बढ़ा, किसी मुसलमान को आगे बढ़ाए हैं। जेल में वो इतना करते दिन आजम खां इतना दिन बंद थे, एको बार गए थे उनके सपोर्ट में अभी तक। हाँ। अच्छा, कि ब्राह्मण समाज का किसके समर्थन प्राप्त है? भाजपा, पूर्ण रूप से भाजपा। अखिलेश जी कह रहे हैं कि महासम्मेलन हम करा वो रहे हैं। करते रहे महासम्मेलन, कितना ब्राह्मण का वो विकास किए, अपने परिवार को छोड़कर वो करते रहे महासम्मेलन। करते रहे, कुछ होगा हाँ, नहीं। नहीं नहीं कुछ। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी को लेकर वो सब मिले हुए हैं, वो तो शुरू का विवादित आदमी है। कह रहे हैं कि इनका मोदी का कार्यालय तीर्थ हो गया और राम मंदिर पार्टी हो और गई है, कौन पार्टी ऑफिस। और कोई शंकराचार्य क्यों नहीं कर रहे हैं? वही क्यों कर रहे हैं? आखिर में आप प्रशासन को चुनौती देंगे, प्रशासन से बढ़ के नहीं ना है अभी। अच्छा, साल 2016 में इन्हीं अखिलेश यादव ने गुदौलिया चौराहे पर, सबको पता है सर्वविदित शंकराचार्य के साथ क्या हुआ था। आज दोनों साथ में बैठे हैं, क्या? अरे वो सब मिली भगत है, और का शंकराचार्य उनकी दोनों की मिली भगत है। प्रेम शंकर जी, कहाँ से हैं? गोरखनाथ। गोरखनाथ, गोरखपुर से ही हैं। हाँ। कुछ विकास हुआ है यूपी का? जब से बहुत योगी ज़्यादा जी- बहुत ज़्यादा क्या हुआ। विकास हुआ है? अरे सड़क, बिजली, पानी, सब सारी व्यवस्था तो अच्छी है। बिजली व्यवस्था अगर बेहतर हुई है तो अखिलेश जी ये क्यों कहते हैं कि उन्हीं तारों पे इस बार जनता जो है भाजपा को धोकर पटक कर सुखाएगी? अरे भाई, उनका काम है विपक्ष का हाँ। हमेशा विरोध में बोलना। अच्छा। हाँ, तो राम मंदिर को लेके क्या गलत हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे भाई चोरी करने वाले तो पकड़ लिए गए। छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़े लोगों को अरे छोड़ बड़ी दिया जा मछली, अरे वो अभी पकड़े जाएंगे। रहा है। पकड़े जाएंगे? हाँ, निश्चित उम्मीद है। हाँ, एकदम। सनातन पांडे जी ने कहा है कि सरकार निष्फल हो चुकी है। सब पकड़े जाएंगे। हाँ, अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार ना चंदा मिलेगा ना वोट मिलेगा। अरे उनको कहने दीजिए। गुंडा राज चरम सीमा पे है, अखिलेश जी कहते हैं, ऐसा है? अरे सब कहने दीजिए उनको। सब कहने दिया जाए। हाँ, सब कहने दीजिए उनको। परिणाम कहाँ नजर आएगा? सरकार भाजपा की ही बनेगी। 27 में कौन बनेगा? भाजपा की बनेगी। भाजपा बनेगी हाँ, फिर से? हाँ। क्यों? अब भाई, अच्छा, 10 साल के कार्यों में कौन सा इतना विकास हुआ है कि उतना कभी हो ही नहीं सकता है। उतना कभी हो ही नहीं सकता। ना ना, इतना काम कर दिया है। इतना काम कर दिए हैं। 4 साल में समाजवादी पार्टी कुछ नहीं की। है, लेकिन उतना नहीं किए जितना उनके समय में तो इतना भ्रष्टाचार था कि क्या कहा जाए। अखिलेश जी कह रहे हैं कि सनातन मतलब समाजवाद, ऐसा है? अरे ऐसा कुछ नहीं है। अब इस समय उनको सनातन दिखाई दे रहा है। हाँ। हाँ, पहले नहीं दिखाई देता? पहले नहीं दिखाई देता था। अरे पहले तो खाली उनको MY चाहिए। हाँ, तो MY की बात तो अभी भी करते हैं। अरे करने दीजिए। लेकिन साथ में कह रहे हैं कि मैं कृष्णवंशी हूँ। अरे कहने दीजिए, वो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। चाचा, क्या नाम होगा हाँ, आपका? नाम? विश्वनाथ मिश्रा। मिश्रा जी कहाँ से हैं?
यहीं गोरखपुर। गोरखपुर से ही हैं। पूरे यूपी की बात करें तो क्या परिवर्तन नजर आता है? परिवर्तन तो बहुत अच्छा है। हाँ। हाँ क्या परिवर्तन आया है? अरे परिवर्तन यही है। गुंडा राज चरम सीमा पे पहुंच गया, अखिलेश जी कह रहे हैं। उस समय नहीं था जिस समय वो थे। वो तो कह रहे हैं हमने अपराध पे लगाम लगाई थी। अरे वो तो दुनिया देख रही है ना इस समय। हाँ। इस समय जितने भी 10 नंबरी 5 नंबरी कौन है, कहाँ रह गया है, सब इधर उधर भाग गए सब। राम मंदिर भी दुनिया देख रही है सर। सब देख रही है। तो क्या कुछ होगा? राम मंदिर पे हारेगी भाजपा? भाजपा क्यों हारेगी? अखिलेश जी कह रहे हैं ना वोट मिलेगा ना चंदा मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मनोहर लाल जी कहाँ से हैं? बस ये विजयनगर कॉलोनी। गोरखपुर से ही। जी हाँ। क्या लगता है कुछ विकास हुआ है उत्तर प्रदेश का जब से कमान संभाली है योगी जी ने? विकास तो बहुत अच्छा हुआ है। क्या विकास हुआ है? सारी सड़कें बन गई, बिजली अच्छी है, हाँ। सब सुविधाएं सब उसमें गुंडागर्दी से मुक्त हैं। गुंडा राज चरम सीमा पे अखिलेश जी कह रहे हैं। कोई सवाल ही नहीं है, एकदम सब फ्री होके कर रहे हैं। गुंडा राज था कभी? पहले था, कैसा गुंडा राज? पहले था, छीना झपटी हर चीज़ थी उसमें। क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, आपने पिछली सरकार भी देखी होगी, 4 टर्म की सरकार रही है समाजवादी पार्टी की, 2 टर्म की योगी आदित्यनाथ की लगभग हो चुकी सबसे है अच्छी सरकार है योगी जी की। हाँ। क्यों? और इसलिए कि सारा विकास दिख रहा है, हाँ, सड़कों पे गड्ढे, सड़कों ज्यादा गड्ढे नजर आ सब रहे बन रहे हैं, सब विकास हो रहे हैं धीरे धीरे, हैं। विकास हो रहा है। सब नालियाँ वालियाँ सब सफाई हो रही हैं, हर चीज़ हो रहा है हाँ, व्यवस्थित। कोई ऐसा काम जो योगी आदित्यनाथ का आपको अच्छा लगा हो कि ये सिर्फ योगी जी ही कर सकते हैं? नहीं, सब वो बिना उनके ये हो ही नहीं सकता था, संभव नहीं था, विकास नहीं हो सकता। विकास नहीं हो सकता था। जी। राम मंदिर को लेकर के बड़े घेरे जा रहे मंदिर हैं में इस समय। क्या, वो तो हर सरकारें जैसे आएंगी, इस समय चुनाव है, माहौल है, तो इस समय उस समय ये सब बातें आएंगी। अभी गोरखपुर के ही नेता हैं सनातन पांडे जी, हाँ। उन्होंने कहा है कि ये सरकार की नाकामी है और इतनी ज़्यादा जांच एजेंसियां होने के बाद भी अगर कार्यवाही तत्कालिक नहीं हो पा रही है तो ये सरकार विफल है फिर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा है, नहीं सब चीज़ दिख रहा है, हाँ। जो दिख रहा है वो है अच्छा। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि गले की हड्डी हो गई है, अब इस पे हार जाएगी ऐसा भारतीय नहीं, जनता पार्टी। ऐसा नहीं, हाँ, ना वोट मिलेगा ना चंदा मिलेगा। नहीं ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा सब नहीं है। मिलेगा। तो किसको मुख्यमंत्री बनाना अब चाहिए? इन्हीं को योगी आदित्यनाथ। योगी जी को ही मुख्यमंत्री आप भी जी। बनाना चाहेंगे? क्या नाम होगा? राजकुमार मिश्रा मिश्रा जी कहाँ से हैं? गोरखपुर से है। गोरखपुर से ही हैं। क्या कुछ परिवर्तन आपको नजर आता है योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री की कमान संभालने के बाद? सब ठीक चल रहा है अभी, ठीक चल रहा है, राम मंदिर भी ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। गले की हड्डी बन गई है भाजपा के लिए। अब इसमें हमको क्या बोलेंगे हम, क्या इस मुद्दे पे हार जाएगी भाजपा यूपी में? ये सब नहीं कर सकते हैं, अब समय बताएगा ना। नहीं, आप भी तो जनता है ना, जनता क्या सोचती है इसको लेकर? जनता क्या सब सही सोच ही रही है, हाँ। समय बताएगा समय क्या है। ब्राह्मणों का जो प्रतिनिधित्व है वो समाजवादी पार्टी की तरफ है, ऐसा अखिलेश जी कह रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सुधार कर दे इसमें, बेरोजगारी पे थोड़ा सही कर दें, सरकार ठीक है। तो 27 में मौका किसको मिलेगा? अब देखिए जनता बताएगी, ये आप बता दीजिए। जनता बताएगी। जनता बताएगी। हाँ, जनता से बात की, चूंकि राम मंदिर का मुद्दा जो लगातार बताया जा रहा है कि भाजपा के लिए गले की हड्डी बन गई है, जिसे ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, पर जमीनी स्तर पे बात कुछ और निकल के आ रही है। जनता पूर्ण रूप से भाजपा को समर्थन दे रही है और उसी के साथ कह रही है कि राम मंदिर पे जो सख्त एक्शन है, सख्त रुख है, वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। और जो बात विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, तो ये जनता कह रही है कि छोटी मछली नहीं, बड़ी मछली भी पकड़ी जाएगी। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ मैं शिवांश मिश्रा, गोरखपुर, यूपी।